आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कमल भैया ने ये टॉपिक के बारे में विचार किया है, तो ये अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से दिनेश भैया का मैसेज आया था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि यार अच्छा टॉपिक है, किसने सोचा है, अपने को ऐसा ही करना चाहिए। जिसके मन में जो टॉपिक आए, हर टॉपिक सामाजिक चिंतन का विषय होता ही है। तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक सिस्टम ही ये रखे कि दिनेश भैया को मैसेज कर देवे, और वो क्रम से मतलब अगले वीक ये लेना है, हफ्ते का एक टॉपिक एक ही दिन ऐसा निर्धारित करें जिस दिन अपन चर्चा इस चीज पे करें कि इस विषय पे चिंतन करेंगे। लोग अपने अपने विचार, अपना मन सोच के आए। हाँ डैडी। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ दिनेश जी को। मीटिंग शुरू होने से पहले ये जो लिंक है ना, वो 5-10 मिनट पहले डाले तो ढूंढना नहीं पड़े, सबसे ऊपर लिंक दिख जावे। तीनों मैसेज जो थ्रेड्स डाल रोज सेव करके रख दो, सेव करके रख दो एक जगह। सेव हुए वो नहीं। नहीं, हाँ शेयर दिनेश का जी। मैं बता देता हूँ, अच्छा, ढूंढना शेयर कैसे अमित करते हैं। अमित बताया जैसा की कर करना करके, अमित हाँ, बताया शेयर जैसा। कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। दिनेश जी नए लोगों वास्ते बोल रहे हैं क्या? नए लोगों ने लिंक ढूंढने में ऊपर ही मिल जावे। उसके लिए भी रास्ता कर लेते हैं दिनेश भैया। अपने जो जैसे जैसलमेर का ग्रुप है या मित्र मंडल का जो ग्रुप है, आप जिन जिन ग्रुपों में डालते हो, उन हाँ ग्रुपों के जो भी एडमिन्स है, उन हाँ एडमिन से एक बार आप पर्सनली बात कर लो कि हफ्ते में, जैसे मान लो अपन गुरुवार का दिन नक्की करते हैं, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, हाँ तो हाँ, गुरुवार के दिन सुबह ही आपने इस मैसेज को पिन करके रख दे हुए, तो जो आदमी बराबर। जिस ग्रुप से फॉलो करता है उस ग्रुप में उसको क्लिक करेगा, तुरंत मिल ही जाएगा। ये तो ग्रुप की बात हो गई। अभी अपने पहले वो ले लेते हैं व्यक्तिगत, अपन इसको कैसे सेव करके रख सकते हैं। ये जो मैसेज भैया ने भेजा है, एक बार इस मैसेज को ढूंढ के, उस मैसेज को आप 1 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो मैसेज सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर राइट हैंड साइड में, व्हाट्सएप के ऊपर जो 3 बिंदियां है राइट हैंड साइड पे, उसको जब क्लिक करोगे तो उसमें आएगा कि स्टार कर दो मैसेज को। मनोज ठीक है, आया नहीं तो लिंक आप में उसको किए क्लिक कर दो कि मैसेज स्टार हो गया। स्विगी उसके बोल बाद बोल आपको जब भी ये मैसेज देखना है, आप व्हाट्सएप के अंदर नॉर्मल चले जाओ, और किसी की चैट में नहीं, सबकी चैट के बाद जैसे व्हाट्सएप खुलता है तब कैसा होता है, ऊपर 3 बिंदी को क्लिक करोगे तो लिखा होगा स्टार्ट मैसेज, या हिंदी में आएगा स्टार करे हुए मैसेज। उसको जब क्लिक करोगे तो जितने मैसेजेस आपने सेव करके रखे हैं वो सारे दिखने लगेंगे। उसमें से आप इसको ढूंढ लो। ये खाली इस मैसेज के लिए नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज अगर हम स्टार करके रखते हैं, मान लो अपना घर का लोकेशन है, मान लो अपनी ऑफिस की लोकेशन है, या बैंक अकाउंट की डिटेल है अपनी, जैसे जो लोग ऑनलाइन पेमेंट मंगवाते हैं या वैसा, तो स्टार करे हुए मैसेज को ढूंढना बहुत इजी हो जाता है, 1 सेकंड में अपन ढूंढ सकते हैं उसको। सही सही सही। है ना। तो ये आज जैसे लास्ट टाइम अपन ने वीडियो ऑन ऑफ और ये देखा, आज अपने सब लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आइडिया आ जाएगा कि मैसेज स्टार कैसे करते हैं, और उसको लिंक को देखना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जाते वक्त अपने देख लेंगे। अभी एक बार वापिस अपन आ जाते हैं कमल भैया के ऊपर, कि कमल भैया ये अच्छा टॉपिक है। अपने बंसल का पहला चिंतन शिविर टाइप का है ये, कि जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आपने टॉपिक शुरुआत करी है तो पहला आपसे सुनते हैं, फिर एक एक करके सबसे लेंगे ओपिनियन, सबके अपने अपने। अरे मेरे काम फंसा दिया तू बस। फंसा कहाँ दिया आपने, शुरू किया, उजागर किया हमने नहीं बात को नहीं, तो। मैंने ये अच्छा टॉपिक मैंने कम से कम अपने समाज में एक दो घटनाएं पहले हुई थी, तब मैंने समाज के काफी वरिष्ठ को ये सब मैसेज भेजे थे कि इसके ऊपर अपनी चर्चा होनी चाहिए, बाकायदा बड़ी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत चर्चा का विषय। इसके कारण क्या है? सबसे पहले कारण ढूंढने चाहिए। अपन को अभी कारण पूछो तो एक एक कारण बता, सबको मालूम है कारण क्या होते हैं। सबसे पहले अपन समाज, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती अपना उनके जो लालन पालन है ना, बचपन से ही अपन परवरिश बराबर नहीं करते बच्चे की। अपन अपन करते हैं, जेंट्स है वो लेडीज है ना, हमेशा अपने बीच में आती है बच्चे की परवरिश के। फिर बच्चा अलग ढंग से सोचना लग जाता है, ये हकीकत चीज है। और दूसरा, शादी के बाद की अगर अपन बात करें ना, तो शादी के बाद में सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस लड़की के पियर से, पर्टिकुलर उसकी मम्मी से होता है। तो अपने भी पियर में अपनी वाइफ भी किसी न किसी की मम्मी है। अगर एक मैं तो एक टॉपिक बताऊंगा, अगर अपन की लेडीज घर में अपने बेटी का पक्ष नहीं लेवे, बेटी को किसी भी बात पर ज्यादा कुदेरे नहीं, तो काफी हद तक ये चीज सुधर जाएगी। मैं तो एक ही पॉइंट बताता हूँ, बाकी तो डिस्कस करें तो बहुत बड़ी होती है। मैं एक बोलता हूँ,
कभी भी अपने को ऊपर लो। अपनी बेटी को कभी भी अपनी बेटी को उसके ससुराल के बारे में ज्यादा कुदेरो नहीं, तो आधी तकलीफ हल हो जाएगी। ओके, थैंक यू। मैं ऐसा शायद गलत भी हो सकता हूँ या सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज के जो भी पॉइंट्स है, अभी देखो रूम में जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे जेंट्स हैं। तो हम सब समझते हैं कि भाई आज अपने घर पे अगर अपने बोलेंगे तो भी उसका कितना ये होना है, कुछ होना है, ये नहीं मालूम नहीं है। अपनी चर्चा अपने करके अपने क्या मतलब, अगर हो सके तो जेंट्स का इंटरेक्शन बेटों के साथ ज्यादा होता है। अगर आप सब बड़े हैं, आपके बहू हैं घर में, तो आपका बहुओं के प्रति एक प्रेम अलग होता है। तो वो शायद मतलब वहां पे अगर कोई चेंज की जरूरत है तो वो चर्चा करें। बाकी शायद फादर और सन का अपन लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आज के ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद है उसके हिसाब का से ले मैं लेते समझ हैं। है। नहीं, हकीकत अपन सन के बारे में बोलते थे। सन देखो, सन के बारे में फादर और सन का तालमेल अलग चीज होती है, क्योंकि वो व्यापारिक तालमेल ज्यादा रहता है। व्यापार फादर सन का घर में लाड प्यार माँ के लिए, ये हकीकत चीज है। अपन माँ को बीच में लाओ नहीं लाओ, माँ के पीछे फादर कुछ अपने बच्चे को बोल नहीं पाता, जो बोलना है ना वो भी नहीं बोल पाता। तो मैं तो इन्वॉल्व माँ को करूंगा ही करूंगा। कई बार देखो आपके साथ भी हुआ होगा, जो सत्यनारायण जी आपको बोलना चाह रहे थे वो आपको चीची ने नहीं बोलने दिया। ये होता है, ये सबके घर में होता है। तो ये चीज है ना पर्टिकुलर, तो ध्यान रखना चाहिए अपने को। चलो ओवर। चलो बढ़िया है। मनोज अंकल ने अच्छा सा इंडिकेशन दे दिया, मैं अकेला नहीं बैठा। आप लेडीज के बारे में बात कर सकते हो। तो ठीक है। क्या बोलते हैं, मनोज अंकल को ले लेते हैं कि मनोज अंकल देखो, वही पॉइंट एक ही है हमारा सबका। आज का पॉइंट यही है कि भाई परिवार में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, या क्या कोई पॉइंट ऐसे हो जिसको अपन ऑल्टर कर सकते हैं। कोई अपने परिवार में ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई ऐसा चीज कर रहा हो जो बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। क्योंकि परिवार के अंदर क्या बातें होती है, क्या चीजें होती है, ये तो भाई बाहर वाले जब आते तब उनको नहीं मालूम पड़ता। सिर्फ ये दिखता है कि हाँ यार ये लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई फॉर्मूला होता होगा, कोई ना कोई चीज, किस घर में क्या काम करता है और किस घर में क्या काम करता है। सही सही बात है। तो कॉमन बातें तो जो है वो सबको ही मालूम है, लेकिन कभी कभी कोई पर्टिकुलर चीज होती है जो यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो अपन अपने घर में शुरू कर ले तो माहौल 1% चेंज होना शुरू हो जाए। यस मनोज अंकल, अब आपके टर्न। हाँ, क्या मैं वो सोच रहा है सोच मैं बड़ी। सोचना नहीं, सुन रहा हूँ, मैं सुनने नोट के कर लिए रहा हूँ। कान कान को ये तैयार रखे है। हाँ हाँ, सबको जय श्री कृष्णा। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आजकल। एक तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि सबकी फैमिली बहुत छोटी होती है। जनरली एक लड़का एक लड़की होते हैं। और एक आज की पीढ़ी में एक डर लोगों को ये पड़ा है कि भाई बेटा एक ही है, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, न समझा सकते हैं बच्चों को। लेकिन मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि बहू को अपनी बेटी की तरह समझो। हेलो। मनोज कंटिन्यू। हाँ, बहू को अपने एक बेटी की तरह समझो। तो और कोई भी बात है, अपने को कुछ लगता है कि घर घर में ये गलत हो रहा है या कुछ भी चीज अपने सोच से बाहर जा रही है, भाई समझ लो ये चीज अपन चाह रहे कि नहीं होना चाहिए, तो बैठ के समझाओ। ये मत सोचो कि आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहोगे या क्रिटिसाइज करोगे या और कुछ बात करोगे कि भाई और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अपन दूसरों को ज्यादा बोलते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं बोल के दूसरे को बोलेंगे भाई मेरी मेरी बहू ऐसे कर रही है, या जो क्या बोलते हैं चुगली बोलते हैं, जो अपने बोलते चुगली करते हैं दूसरे को, तो उससे और ज्यादा माहौल खराब होता है। मेरा तो हमेशा ही मानना है कि बैठो, उससे बात करो, बच्चे को समझाओ, उनको भी बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा करो, ये अच्छा है, अपने घर के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, और सबके लिए अच्छा है। और यदि अब अपन ये चीजें फॉलो अप करेंगे तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि कुछ भी गलती हो सकती है। और बच्चे भी आजकल समझदार है, ऐसा नहीं है कि बच्चे समझते नहीं, बच्चे भी सब समझते हैं, सब देखते हैं, सब चीज, वो भी हर चीज के लेवल में। और थोड़ी बहुत तो देखो इतने लोग हैं, इतना बड़ा समाज है, थोड़ी बहुत तो ये प्रॉब्लम आती है और थोड़ी बहुत गलतियां भी होती है। मैं ये नहीं बोलता कि
बहुत से घरों में छोटों की गलती होती है तो कुछ गलतियां बड़ों की भी होती है। ये मत सोचो कि बड़े लोग गलती नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों को अपने ईगो भी रहता है कि मैं बड़ा हूँ घर में, मेरी चलनी चाहिए घर में। ये चीजें सब थोड़ी है, बहुत जगह होती है ऐसा। लेकिन अपना है कि शादी के बाद में चाहे लड़का हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, उनको एक दोस्त की तरह समझो, उनको समझाओ। कोई चीज अपनों को लगता है कि ये अपन उनको समझा सकते हैं, कर सकते हैं। और कुछ चीजें में आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। अभी एक समय के बाद में परिवर्तन जो बोलते हैं ना, परिवर्तन होना जरूरी है। वो कुछ परिवर्तन अपने में अंदर लाना चाहिए अपन को, और कोशिश करना चाहिए कि सबका आपस में सामंजस्य बैठ के सब प्रेम से और करना चाहिए। और कभी कभी क्या आप लोगों को लगता है कि भी ये चीज मेरे से नहीं सोल्यूशन हो सकती है, तो उसके कौन नजदीक में है, कोई दोस्त हो खास, या कोई बहन हो, बेटी हो, कोई भी जो नजदीक में है, उनके माँ बाप की लड़की हो, बुआ की हो, जिससे वो समझ सकती है या मान सकती है उसकी बात, तो उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हो। और ये सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता है। ये पहले भी होते थे, बातें होती थी, झगड़े लड़ाई होते थे, और आज भी होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन ठीक है, इसका एक ही है कि आप प्रेम से रहो, समझा बुझा के रहो, और थोड़े मैच्योर्ड हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा क्या बोलते, कैमरे को लेफ्ट में घुमा लो ना, वहां भी चर्चा सुन लेवे ना, विचार विमर्श। तो बोलो बोलो बात तो बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो। मेरे को ऐसे लगता है कि बहू को बेटी बना के रखना चाहिए, और उसको भी अपनी सासू को माँ समझना चाहिए। कभी डांट भी दो तो माँ डांटती तो अपन गुस्सा नहीं होते हैं, और उसको ये नहीं करते, वैसे करना चाहिए तो ही सामंजस्य बनेगा। वो बहू समझेंगे, वो बहू भी सासू सासू समझेगी तो वो होगा नहीं। अपने को ऐसे लगता है, बाकी अपने बहू से भी बोला रहता। बाकी तो वही आजकल सब समझदार है, बहू भी मैच्योर रहती है। इतना टॉपिक होता नहीं, ज्यादा पीयर तक बात नहीं जानी चाहिए, घर के घर में चलट जाओ तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है इसमें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सही है एक्चुअली। अमित, हाँ, मेरी बहुवारी भी बाजू में, मैं उनसे बात कहूँ, आप कुछ सुनना चाहोगे? बिल्कुल उनको भी इन्वॉल्व करो ना। अच्छा Yes, है, हमको लगे ready. हमारे भी यंग लोग आए। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सबको। मेरे को ऐसा लगता है कि जहां तक मेरे को पता है, इधर सूरत में मेरी सासू जी मम्मी ऐसे डालते हैं, जिधर मेरे को बहू बन के रहना, उन्होंने ट्रेन किया है मेरे को कि उधर तुमको बहू जैसा बिहेव करना है। जिधर बेटी जैसा तुमको अच्छे से रखा है, तो वैसे मम्मी पापा ने वैसे रखा है। तो सास बहू मतलब प्रॉपर वो टोन ट्यूनिंग है हमारी। हम पापा के अगेंस्ट चले जाते हैं, मैं और मम्मी। तो ऐसा अच्छा है, मतलब वो ऐसे ट्रेन किया उन्होंने कि भाई तू बेटी भी है, तुझे पता है कि तू बहू है, तो तुझको कैसे रहना है करके, वैसा। थैंक यू। चलो बढ़िया है। आपकी आपकी पॉइंट से, आपकी बात से ना दो चीजें ध्यान आती है। अभी हम BNI करके संस्था में जुड़े हुए हैं। तो कल वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मेन ट्रेनर था, उन्होंने कहा था कि जगह अनुसार आदमी को माँ भी बनना चाहिए और जगह अनुसार बाप भी बनना चाहिए। कि अगर कहाँ सुधारे की जरूरत है तो वहां पे माँ बनने की जरूरत नहीं है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि सुधरना चाहिए, तो उस जगह फादर बनना चाहिए। और कहीं अगर कवर करना है, जैसे तो जब इसने कहा वैसे कि भाई कहीं कवर करने के लिए मदर बनना है तो वहां भी बनना चाहिए। और साथ ही साथ शायद रमेश अंकल ने कहा था, रमेश जी वर्धा ने कहा था कि बहू बेटी भले ही बने, लेकिन कहाँ उसको बहू रहना चाहिए और कहाँ उसको बेटी रहना चाहिए, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अपने ये चीज है। और दूसरा जो मनोज अंकल आपने कहा कि भाई अपने जैसे क्या बोलते हैं, बाहर बुराई नहीं करे, ये नहीं करे। एक्चुअली ये बहुत हकीकत है कि हम ही हमारे परिवार वालों की, सब लोगों का एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं, क्योंकि अपन ही उनसे सबसे नजदीक रहते हैं। अपन उनसे बात करते हैं। अपन चाहे बेटा नहीं सुनता, ऐसा हो सकता है, बहू नहीं सुनती, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बाहर आके बात करते हैं, वो ही उसकी इमेज बनती है। वो सही हो या गलत है अलग बात है, लेकिन उसको देखने का नजरिया सबका वैसा हो जाता है। तो अपन लोग जैसे अब आज अपन जैसलमेर समाज की कई बात होती है तो अपन एकदम गर्व से बोलते हैं कि हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज वैसा है। तो पूरी दुनिया जब जैसलमेर को देखती है तो ऐसे ही देखती है, नहीं यार ये लोग तो थोड़े अलग लोग हैं। तो वो चीज अपने को अपने इसमें भी कर लेनी चाहिए आगे चल के। इससे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। कब इसको मालूम पड़ता है ना कि भाई आपके पीछे आपके घर वाले यार आपकी बहुत तारीफ करते हैं, वो आदमी ऑटोमेटिकली अलग लेवल पे सोचने लगता है घर वालों के बारे में। वैसा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं
दिनेश भाई, एक्चुअली मेरे पास मोबाइल पे मुझे स्क्रीन पे मयूर जी दिख रहा है, प्रगति का नाम आपने कुछ और बोला था, मेरे दिमाग से उतर गया। रमेश जी धीरन, बेंगलोर। हाँ, तो रमेश अंकल जी, आपके आपके विचार थोड़ा आप इस पे डालिए ना। पहले तो मैं सबको रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो विषय है, उस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है सामंजस्य। एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के साथ में सामंजस्य कैसे बैठाना। ऐसा देखा जाए तो यह विषय गंभीर नहीं है। कैमरा चालू नहीं हो रहा है। मिलकर सामंजस्य बैठाकर अरे सब लोग समस्या का समाधान कर सकती है। ये कहा उसमें नहीं आ रहा। दृढ़ निश्चय की भावना मन में चाहिए। 55 साल के ऊपर की पीढ़ी ने अलग तरह से जीवन बिताया है और आज की नवयुवक पीढ़ी अलग तरह से जीवन जीना चाहती है। देख सकते हैं ना। 55 साल की पीढ़ी जहाँ एक घूंघट नाक के नीचे तक घूंघट प्रति नमस्कार। और आज की नई पीढ़ी जो सिर पर पल्ला तक नहीं रखती है, इन दोनों का नंबर आपस में समन्वय कैसे बैठाना, यह महत्वपूर्ण है। आज की नौया पीढ़ी अलग से जीवन जीना चाहती है और पुरानी पीढ़ी अपने अनुसार से जीवन जीना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे समय में जैसे हम जिए, जैसे हमारी नई पीढ़ी हमारे मुताबिक जिए, पर वो असंभव चीज है, ऐसा नहीं हो सकता है। नई पीढ़ी को भी बदलना होगा और पुरानी पीढ़ी को भी आपस में सामंजस्य बैठाकर नए हिसाब से, नए तरीके से जमाने के साथ में मिलकर चलना जरूरी है। एक बात पहले मालूम थी कि एक बात पहले कहते थे कि स्त्री ही किसी घर को नरक बना सकती है और किसी घर को स्वर्ग बना सकती है, पर आज के समय में दोनों पीढ़ी मिलकर अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और अपने घर को नरक भी बना सकते हैं। सिर्फ सामंजस्य की जरूरत है। एक दूसरे में सामंजस्य बैठ जाए, मिल जाए तो सब संभव है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी अपने हिसाब से जिए, पुरानी पीढ़ी अपने हिसाब से जिए, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने हिसाब से जीने दे, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने हिसाब से जीने दे, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का मान आदर सम्मान न बिगड़े वो ध्यान में रखे और नई पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी को निगलेक्ट नहीं करे। उनके भी उनका अनुभव है, उनके पास में जो सुझाव है वो सुझाव को भी माने तो घर स्वर्ग बन सकता है, नहीं तो घर नरक बनते भी देरी नहीं लग सकती है। जय श्री कृष्ण। कर देना आज तो। हेलो, अमित भाई शायद एब्सेंट हो गए, नेट प्रॉब्लम हो गई। दिलीप जी थे विचार रखो, मैं थोड़ा। दिलीप जी हाँ विचार रखो, जो भी है थोड़ा रखो बच्चे। अमित आवाज जीते तो रखो। ओ दिलीप ने बोलो अनम्यूट करे, पहले अनम्यूट करे मोबाइल। ओ दिलीप जी होशियार है। ज्यादा होशियार है लेकिन। दिलीप जी
अनम्यूट करो। दिलीप जी ने कहा अनम्यूट करो। एक मिनट। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ अरे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। वापिस नहीं आ रहा है। हाँ, अब तो क्या बोले, हम तो क्या बोले, बहू का इंतजार करें, बहू आएगी तो फिलहाल अरे तो बहू आप नहीं लोग बहू सब नहीं है तो नहीं ये अलग से क्या ध्यान बात आपने रखो, आपने ध्यान शादी तो रखो। की है, बेटी की शादी तो की है, बेटी की तो कितना नहीं नहीं, समय आ रहा है? जरूर मजाक हाँ कर तो रहा हूँ। आप बेटी की शादी की उसका एक्सपीरियंस बताइए। ससुर जी तो बस बने अभी ही हो। बच्चों का देखिए, बच्चों की एक्सप्रेशन अलग रहती है और आज के अपने पुराने जमाने का जीना थोड़ा अलग रहता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उसके हिसाब से जीने देना चाहिए और उनको परंपराओं का भी ध्यान कराना चाहिए और ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहे, वैसा रहेगा तो अच्छा रहता है। एक्चुअली कॉमन प्रॉब्लम है, सबका अपना अपना मतलब अलग, खुद के लेवल पे ही सब सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली, उस हिसाब से ही, ये हिसाब से ही करना पड़ता है। सॉरी, मेरे फोन की बैटरी ड्रेन हो गई थी तो अभी यज्ञ के फोन से ज्वाइन किया है। किन किन लोगों का हो गया मैं थोड़ा चूक गया हूँ। रमेश अंकल ने बोला था, दिलीप अंकल का सुन लिया, मतलब बस सुना बस नहीं बस। था। अच्छा, अभी कंटिन्यू करो। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो देखो, मोरलेस पॉइंट्स तो वही म्यूट नहीं हो रहा। बस अंकल, हाँ हो गया अंकल। आज का क्या है? अंकल आपका म्यूट हो गया था, मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आज का क्या एजेंडा है। एजेंडा यही है कि परिवार में सामंजस्य कैसे रहे, उसके ऊपर सब अपने अपने विचार कर रहे हैं। पहले सबके विचार लेंगे और फिर सबसे फॉर्मूला लेंगे और फिर ठीक है। जिसको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अप्लाई करेगा। तो अभी क्या फ्री है बाबूजी, बात करें? अरे बाबूजी सबसे पहले हाँ, लो। परिवार में कोकर रहनो, सामंजस्य बहुओं रो बेटा रो कोकर बनाए रखनो, वीर बारे में बोलो। मालिक जय गोपाल। जय गोपाल साहेब, कितना जना भेड़ा होया है आज बंतल में? 14 लोग हैं बाबूजी। तो बंतल लो कार्यक्रम जो है हमेशा है कि संडे ना जे? होता रोज है, लेकिन अभी हफ्ते का एक दिन बाबूजी ये नक्की करेंगे कि हफ्ते के कोई भी एक दिन एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बाकी सब दिन तो बस खाली बंथल रोज होती है। बहुत बढ़िया है प्रोग्राम, और कौम की हो रही है कि ये विचार आदान प्रदान हो रहा है विचारों रा, और पुरानी रीति रिवाज रा कार्यक्रम जो है वो आप अपनाओ के कोनी अपनाओ, ये रे माथे भी विचार होना चाहिए। नए भगवान कोकर रहनो घर में लोगों नो और नई पीढ़ी वाले जो बहुआ वगैरह आते हैं उन्होंने रेवनी शिक्षा देवन ने बगा पुरानी रीति रिवाज रो जो अपारो ढंग है वे न अपनाने वास्ते कीन की मोनो शिक्षा देवनी चाहिए। कारण कि पुरानी रीति रिवाज न भूल रहे हैं और वे भूल रहे कारण शू जो बुनियादी चीजा है वो सब आने वाली पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं। बच्चों ने ये बात रही आदत को नहीं, परंतु पहले पहले हमारा बूढ़ा मायत जो है संजारा टाबरों लिए बैठता और पीढ़ी रो ज्ञान करावता कि भाई कौन बाप है, बेटो है और डाडो है, और कितनी पीढ़ी तक 6-7 पीढ़ियों तक याद करावता हूँ उन्होंने। हमें वो बातों जो है वापिस अपने जहन में आनी चाहिए। ये बात रो प्रयास करने वास्ते कि ये जो अपनायो जावे ताकि ये बात हमेशा रे वास्ते स्थायित्व रूप प्रदान कर सके। बहू नो रखने वास्ते भी सासुओं रा जो है
और समझत से आपस में बैठा होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग छोकरियां आवे और वो ये बात न समझे कोनी कि भाई बुनियादी चीज अपर की है, अपर परिवार रो ढंग की है, अपर परिवार रो लहजो की है, हमारी परिवार रो समाज में की अस्तित्व है। ये वास्ते उन्होंने शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि पौराणिकता भूली नहीं जावे। पौराणिक भूली पुराना रे अनुसार रहे तो लुगाया आज भेड़े रहना चावा कोनी। हाँ, देर खाई ले बोले ऐसा नहीं होनो। अब राव जी बताओ ये स्थिति जो को बहुवारी है वो फैशनरी है, जो सही है कि फैशन तो आजकल जो जमानो है वो हिसाब से चले जाना चाहिए, परंतु आदतों में परिवर्तन होना चाहिए। आदत एड़ी नहीं होनी चाहिए जो कि आज्ञा रो पालन न करे और कोई बात अपने घर री आउट नहीं होनी, सीक्रेसी मेंटेन करनी। ये बात री आदत नहीं हुए तो घर में कड़े और समझे से रो अभाव हो जावे। एर वास्ते सबसे बड़ी बात तो यह है कि संजारा कुछ टाइम रे वास्ते सारा भेड़ा होए बैठना चाहिए और ये बात री चर्चा करनी चाहिए कि अपनी परिवार कौन है, अपनी समाज में उठ बैठ खोकर है, बिना तौरे रीति रिवाज में की काम करना चाहिए, बच्चियों नो खोकर रखना चाहिए, बहुओं तो कदर कायदो रहना चाहिए, सासुओं री आज्ञा रो पालन करना चाहिए, न कि एड़ी स्थिति पैदा हुए कि भाई नी थोड़ो सी कहनो मने तो कड़े हो जावे, कड़े होने तो सारे घर में अशांति पैदा हो जावे। फिर बात से समझाए ये बात रही होनी चाहिए कि आपस में हिलमिल खोकर रहना, कुछ आदतों में परिवर्तन आज री फैशन रा अलावा पौराणिकता भी आनी चाहिए। चालू है नहीं अरे भाई चालू हो तो नहीं सुनियो नहीं सब जनो सब सुना सब सुना बढ़िया है। हाँ चलो बाबूजी हो गयो बाबूजी का आपका भी बोल दो अंकल, क्योंकि देखो सबको अपनी अपनी राय रखनी है। सब एक ही बात वापस रिपीट हो रही है तो ले तू बोल रही है मैडम नो ये लेडीज बोलो ना बहु आया था अभी ले भाग रही देख चलिए कोई नहीं। डैडी कुछ बोलना चाहते हैं तो डैडी आप बोलिए पहले, फिर एलडी अंकल ने भी हाथ रेस किया था। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा डैडी, आप म्यूट हो, अनम्यूट करना पड़ेगा। डैडी आप म्यूट पे हो, म्यूट पे अनम्यूट कीजिए, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हो गया। अभी क्या हमारी पार्टी शुरू हो रही है सत्संग मंडल अच्छा। की, जिससे मैं बीच में बोल रहा हूँ, बीच में टाइम ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्या करना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये जरूर बता सकता हूँ मैंने क्या किया। घर के अंदर अच्छा वातावरण रहे उसके लिए हम मियाँ बीबी ने क्या किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। और ईश्वर की कृपा से, लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कभी किटपिट होती नहीं, होती है। जब आज हुई, कल अगर मालूम पड़ा, जिसको मालूम पड़ा वो आके सॉरी बोल देता, माहौल नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी सॉरी बोलते थे, हम भी सॉरी बोलते थे यार कल गलती हो गया, हमको ये कहना नहीं था। इससे क्या होता है, परिवार के अंदर माहौल हमेशा अच्छा बना रहता है। दूसरा, एक हमने परिवार में हमेशा बच्चे हो, बेटे हो, बहू हो, पारदर्शिता रखी एकदम, सब चीज ओपन, कोई मतलब ऐसा नहीं गुपचुप कुछ भी नहीं करने का है।
ना तो हम करते हैं ना बच्चे करते हैं। जहाँ पारदर्शिता खत्म हुई वहाँ तकलीफें होगी। घर के अंदर वातावरण खुला खुला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने तो जब बच्चों की शादी हुई, मैंने उनके ऊपर एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाया, सिर्फ एक, आज तक के अंदर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसको भी बाद में ढील दे दी। मैंने बच्चों को यही कहा कि आपको जैसा रहना है जैसे रहो। अब मेरी जिंदगी मोटा मोटी निपट गई है। अब मुझे न बचाने की चिंता न खर्च करने की चिंता। बचत भी तुम्हारी है और खर्चा भी तुम्हारा है। तुमको खर्चना है तो खर्चो और बचाना है तो बचाओ, तुम्हारी मर्जी है। मेरी इसके अंदर कोई राय नहीं कि तुमको कैसे जीना है। घटे तो तुम्हारी, बटे तो तुम्हारी। अपना सब काम निपट गया। मैंने एक ये तरीका अपनाया खर्चे के बारे के अंदर। और मैंने नियम जो लगाया, एक ही नियम को बोला था कि भैया आप रात को मोटरसाइकिल पे नहीं जाओगे। मेरे छोटे लड़के को मोटरसाइकिल का बहुत शौक था, तो मैं उनको यही बोला कि रात को आप मोटरसाइकिल पे नहीं जाओगे। एक ये कंडीशन। और दूसरा ये बोला कि 10 बजे के बाद 10:30 या 10:30 के बाद जहाँ भी बैठोगे हमको फोन करोगे कि हम यहाँ बैठे हैं, ताकि हम मियाँ बीबी शांति से सो जाए। मैंने मतलब आज इतने साल हो गए बच्चों को शादी किए को, मैंने आज तक अंदर एक ही नियम लागू किया है, जिसको जैसा जो करना हो अच्छे से जियो। समय में बहुत परिवर्तन आ गया है, अपन भी खुले से रहे हैं, वो भी खुले से, उनको जैसा अपन चाहेंगे अपनी तरीके से अपनी सोच से वो जिए, तो बच्चे नहीं जीने वाले। अपन अपने ऊपर ले लें। अपने को माँ बाप बोलते थे, अपने को बुरा लगता था कि ये हमको ऐसा रोक रहे हैं, हमको पिक्चर जाने को रोक रहे हैं, होटल जाने को रोक रहे हैं। अपन अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। घर के अंदर एकदम खुला, जिसको जैसे जीना वैसे जियो। और दूसरा, मैंने बेटी से ज्यादा बहू को प्राथमिकता दी। ऐसा नहीं कि बेटी की कदर नहीं करी, लेकिन बेटी से ज्यादा मैंने बहू को माना। और बोलते कि बहू को बेटी मानो, बहू बेटी ही है। ये समझो कि हमारे घर में बेटी, एक बेटी गई है, दूसरी बेटी आई है। मानने वाली बात नहीं, बहू बेटी ही है। उस दिमाग से खुले विचार से स्वीकारोगे तो घर के अंदर कभी तकलीफ नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट में ये कुछ विचार नोट किए हैं। लास्ट में सारे विचारों को एक एक करके अपने रिवाइव कर लेंगे। रिवाइव करने का मतलब है एक बार वापस बोल लेंगे कि किसने क्या प्रैक्टिसेस करी है घर पे, किसने अपने घर के माहौल में परिवर्तन क्या लाया है, वो अपने लास्ट में वापस एक बार पूरी लिस्ट लेंगे, ताकि अगर कोई अपने घर में वो चेंज करना चाहता है तो वो कर ले। मैं अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा बालकिशन अंकल से, बालकिशन जी कोठारी से। बालकिशन अंकल, आप अपने रखें विचार। अंकल म्यूट पे हैं आप। अंकल पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। बालकिशन अंकल, आवाज आपकी म्यूट हो रही है, म्यूट पे है। ग्रुप में काफी सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन बस अब यही एक कंसर्न है कि जिसके चेहरे दिखेंगे वही सामने आएंगे। मैं एलडी अंकल ने हाथ उठाया। एलडी अंकल, हो सके तो वीडियो ऑन करके बोलिए, ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, अन्यथा अनम्यूट करके तो बोल ही सकते हैं। एलडी अंकल, आप बोल सकते हैं ना। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है अमित। कोई बात नहीं अंकल, चलेगा। वीडियो आप बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हो गया। हाँ हो गया। जय श्री कृष्ण। वैसे मैं लेट जुड़ा हूँ, तो पहले कौन क्या बोला मेरे को नहीं मालूम है। हो सकता है कोई रिपीट हो जावे, सॉरी उसके लिए। और मैं एक मेरा अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं रोज शाम को आधा से पौना घंटा बच्चों के साथ बैठता हूँ। 365 दिन में 300 दिन सूरत में रहता हूँ तो बैठता ही हूँ बच्चों के साथ। शाम को मैं खाना पहले खा लेता हूँ, लेकिन बच्चे आते हैं उसके बाद में मैं उनको टेबल पे बैठता हूँ। और दूसरा है, सुबह शाम खाने के टाइम में डाइनिंग टेबल पे मोबाइल बंद कर दिया यूज करना। कितना भी मतलब आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो कोई मोबाइल यूज नहीं करता है। मोबाइल साइड में रख देते हैं सब लोग। एकदम घर का किसी का इमरजेंसी कॉल है वो कोई एक देखता है तो लेते हैं, बाकी कोई फोन कॉमर्शियल वगैरह फोन नहीं लेते हैं। खाने के बाद ही लेते हैं, खाना नाश्ता चाय उसके बाद ही लेते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम।
और उसमें 80% सक्सेस है, 80% सक्सेसनेस मिली है। ये पिछले मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, तो मेरे को उसमें सक्सेस मिली है। आधा आधा घंटा मोबाइल सुबह से हम दोनों टाइम छोड़ देते हैं। तो एक बात वो शेयर करनी थी। और दूसरा, मैं डेली बैठते हूँ बच्चों के साथ में, और कॉमर्शियल बात कुछ नहीं करते घर पे। घर पे घुसने के बाद में कोई कॉमर्शियल बात नहीं, 99%। कोई इमरजेंसी है तो करते हैं, बाकी कॉमर्शियल बात नहीं करते हैं। हंसी मजाक गप गजल करो, मजा करो। मेरे साथ वो बैठने के बाद में ही बच्चे बाहर जाते हैं। कहीं जाना है तो मैं खुद बोलता हूँ उनको, अब जाओ आप, आधा पौना घंटा मेरे को दे दो, फिर जाओ आप, जहाँ जाना जाओ। और वैसे 10:30 11 बजे फिर हम सो जाते हैं। ऐसा है, बाकी सब बढ़िया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अंकल, जय श्री कृष्ण। मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे। सूरत से जो लोग डायमंड के नाम से सौजी भाई ढोलकिया को जानते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग, नाम सुना है सबने सौजी भाई ढोलकिया। सौजी भाई ढोलकिया यानी हरे कृष्णा डायमंड सूरत के सबसे बड़े डायमंड वाले हैं। यज्ञ को नसीब हुआ कि यज्ञ उनके घर में इंटरव्यू लेने गया पिंटू भाई ढोलकिया का। तो अंकल ने जो बात बोली वही बात उनके घर पे एक शिष्टाचार रूप से पालन होती है कि शाम को 8 बजे सब लोग अपने मोबाइल जमा करा देते हैं, और 8 से लेके 9 9:30 तक मोबाइल उनको नहीं मिलता है। वो परिवार का समय है। और उसके बाद 10 मिनट के लिए देते हैं मोबाइल के, भाई इन बिटवीन कोई जरूरी कॉल आ गया हो, ऐसा कुछ आ गया हो तो आप मोबाइल पे रिप्लाई कर दो, और वो सब कर करा के मोबाइल एक बार छोड़ दो वापिस। फिर आपके वापिस अपने अपने परिवार का समय, अपने जिसके साथ जो करना है, किसको बुक पढ़नी है, किसको बच्चों के साथ टाइम बिताना है, जो करना है वो करो, और अगले दिन मोबाइल मिलेगा। ये वो लोग फॉलो करते हैं उनकी फैमिली के अंदर। तो अपन लोगों से तो कई गुना ज्यादा व्यस्त और कई गुना ज्यादा व्यापार करते हैं, फिर भी उनके फैमिली में सिस्टम है कि भाई जो परिवार का समय है वो सिर्फ परिवार का समय है, वो मोबाइल का समय नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को ध्यान में आया कि अंकल ने बोला है तो ये बात बोलनी चाहिए। अब इसके बाद चेहरे नहीं दिख रहे हैं। बालकिशन अंकल आपका हुआ, अनम्यूट हुआ अंकल? यस, आवाज आ रही है? आ रही अंकल, आ रही है आ रही है ना? ठीक है। जी। जय श्री कृष्णा। सब लोगों ने बोला है, निचोड़ वही है जिन्होंने सबने, चाहे धीरन जी रहे, मनोज रहे, सत्तान भाई साहब रहे, चाहे अभी एलडी भैया ने बोला, बात वही है कि भाई जो कोई भी चीज देखो, 18 20 22 साल की लड़की माँ बाप के घर से रह के अपने घर आती है, एडजस्ट होने में वक्त लगता है, ये समझ के चलना पड़ेगा अपन को। और बेटी बहू को एक समान समझना, वो सब बातें हो चुकी है, सब अपन बोल चुके हैं। वो बोलते हैं ना, कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मतलब उसमें टाइम लगेगा। वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। सबको लेके चलने वाला काम रहना चाहिए। और हर इंसान में, भाइयों, हर इंसान में खूबी और खामी रहती ही है। भगवान के घर से भेजे हुए हर इंसान में खूबी, किसमें खूबी रहेगी, किसमें खामी रहेगी। खामी को अपन को थोड़ा लेट गो करके, एडजस्ट करके, तो ही परिवार का जो बैलेंस है, साइकिल के दो पहिए हैं या तराजू के दो पलड़े हैं, या जो परिवार का सामंजस्य है वो चलता है। बाकी अपन बोले कि हम बड़े हैं, वो बड़ा, वो पहले था। आज के युग में कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, सबको लेट गो वाला फार्मूला अपनाना पड़ता है भाइयों। और उसी से परिवार का मजबूती आती है, और वही आगे बढ़ने का जीवन में सार्थकता आती है, और कुछ भी नहीं है। और करना ही पड़ता है। देखो, जो आता है हर एक की, हर इंसान में आज के क्या ईगो हर्ट होते हैं, सासू बहू रहे, बेटा बाप रहे, क्या ईगो पॉइंट रहता है ना। तो वो क्या है, हर एक की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, आने वाली बहू। काम तो क्या है, थोड़ा लेट गो वाले रहते हैं। और जो नई जनरेशन जो रहती है, मतलब ये यंग यंग रहते हैं, ब्लड, और जिनको बोलते हैं खून गर्म बोलते हैं अपने, तो उनमें थोड़ी वो जोशीलापन रहता है। तो अपन को लेट गो, मतलब कहने का मतलब यही है,
अपन पेरेंट्स लोगों को थोड़ा एडजस्ट करके चलना ही पड़े। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट अपने हाथ में ज्यादा है, नई पीढ़ी के हाथ में कम है। अपन जितना लेके चलेंगे उतना सही चलता रहेगा। जो धीरेन जी ने बोला, बेंगलोर वाली धीरेन जी ने बोला, वो भी पॉइंट अच्छे थे। देखो, एक चीज है, आवश्यकता कभी अधूरी नहीं रहती है, और जो अपनी ये इच्छा है वो कभी पूरी होगी नहीं। इसका फोन आया था, उसको मैं वो कर रहा था। आवश्यकता अधूरी रहती नहीं है, लेकिन और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। इनका तालमेल बैठाना जरूरी है, कोई भी रहे, और हर एक को अपने अपने अपन को लेट को करना पड़ता है, बड़ों को थोड़ा कहा ठीक है चलो ओके। और आज की तारीख में अपन जो जितने जने बैठे हैं ना, इसमें मान लो यंग में ले तो अमित ही है, जिनमें सेविंग की धारणा अब जो है इन लोगों में कम हो रही है, और पुरानी जनरेशन है हम लोगों में, अब 50 वालों में सेविंग की धारणा ज्यादा थी। तो वो भी तालमेल लेकर, अरे डैडी क्या करना है, किसके लिए करना है, और अपन बोलते अरे भैया बचाना है, वो भी तालमेल बिठाना पड़ता है। तो ये चलता रहेगा, इसको बस फैमिली वाइज, परिवार वाइज, केस वाइज किस समय क्या चीज होती है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़े। और इसमें कोई खास चीज नहीं है, ये मतलब चार दीवारी में बात रहे वो तब तक बहुत बढ़िया रहती है और सही रहती है। अपन पुराने संस्कार भूल रहे हैं, वो भी एक कुन्नेलाल काका जी ने बोला ना, वो भी बहुत बड़ी तालमेल बिठाने में भी वो भी बहुत बड़ी अड़चन है। आज की तारीख में अपन नहीं बिठा पा रहे तालमेल, पुराने रीति रिवाज। अब अपन देंगे किसको महत्व, ये देंगे बर्थडे को महत्व, हैप्पी बर्थडे वाले को महत्व। तो मतलब ये रीति रिवाजों में भी मतलब बहुत फर्क आ गया है वजन देने में। तो चलेगा, बड़ों को थोड़ा लेट को ज्यादा करना पड़ेगा, और यंगस्टर को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भाई हम पहले हम आम का पेड़ थे, वी बिफोर दैट वी आर मैंगो ट्री गिविंग बोथ फ्रूट एंड मनी, फ्रूट एंड शेडो, सॉरी है, fruit and shadow. Now we are people tree, only we can give shadow, no fruit. अब हमारी उम्र हो गई है, तो हम मतलब आपको एडवाइस गाइडलाइन वो दे सकते हैं। हम कमाने के मामले में हम अभी थोड़े पीछे हो जाएंगे। पहले हम थे आम का पेड़ थे, अब पीपल का पेड़ है, वो समझ के चलना पड़े। वार्तालाप से हल होता है भाइयों, वार्तालाप से हर चीज का हल निकलता ही है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों से 99% सहमत होंगे, बाकी तो अपने अपने विचार हैं। थैंक यू, थैंक यू। बैक टू अमित, हेलो, बैक टू अमित। यस, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। यस, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो कृपया या तो अनम्यूट कर दे, सॉरी हाथ रेस करें, तो हमें समझ में आए कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, और या फिर वीडियो ऑन करें, क्योंकि जितने वीडियो दिख रहे हैं अपने उनको ही बोल सकते हैं। उसके अलावा आप किस परिस्थिति में, ये हमको अभी नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। तो यदि किसी को, हाँ दिनेश भैया का आया, दिनेश भैया बताइए, बोलिए आप। जय श्री कृष्ण। आज सबने अपने अपने विचार रखे, अच्छे हैं। एक दो विचार मैं अपने भी रखना चाहता हूँ। जैसे घर में बहुएं आती है तो एक दो पॉइंट जरूर उठते हैं। अभी जिनकी एक बहू है वो ठीक है, या दो बहू है तो सास बहू रहती है, या कि घर का काम कौन करेगा। तो काम के लिए आप एक दो आई माया ज्यादा रख दो, एक दो काम वाली ज्यादा रख दो, ताकि बहुओं को काम का बोझ लगे ही नहीं। तो फ्री रहेंगे तो इतना उनको, नहीं तो क्या, अभी सुबह उठे चाय बनाना है, कि सुबह उठे ये करना है, कि वो करना है, उसमें भी वो लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। उनको अगर उनके हिसाब से बेटी की तरह रखना है तो बेटी की तरह रखो। भाई ठीक है, थोड़ी लेट भी उठ जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी जल्दी भी उठ जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। जगह सब तो आजकल बच्चियां सब होशियारी आती है, जहाँ उनको जो काम करना है करती ही है। एक तो काम वाली का कभी 10-5 हज़ार रुपए काम वाली के चक्कर में बुआओं के ऊपर काम का लोड मत डालो। दूसरा, जैसे अपन उनको बोलते हैं कि अपन उनको बेटी मानते हैं,
तो बेटी की तरह उनको रहने का भी थोड़ा फ्री दो। हाँ भाई बेटी की तरह रहे, कोई बात नहीं, कभी 2 घंटा भर लेट भी उठ गई, घंटा भर जल्दी भी उठ गई, तो उसको ये नहीं हो सासू कुछ नहीं कर दे, मेरी बहू तो उठती नहीं है, 9 बजे उठती है, 10 बजे उठती है, 7 बजे उठती है। अरे उठ के करना क्या, उसको काम उसको मालूम है उसको क्या करना है। ये थोड़ी 1-2 चीजें उनको फ्री हैंड्स दोगे ना, तो बहू आराम से सासुओं के साथ एडजस्ट हो जाएगी, परिवार के साथ एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ही कृष्ण। जय श्री अमित कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। वापस मैं यही बोलूंगा कि जितने चेहरे दिख रहे हैं उनसे बात हो सकती है, जो फ्रेम में दिख रही है उससे तो बात होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मतलब आप समझे या नहीं समझे, माने नहीं माने, बट जूम में ऑनलाइन मीटिंग में कौन किस एक्चुअल परिस्थिति में कहाँ बैठा हुआ है, वो जब तक हमें वीडियो नहीं दिखता तब तक नहीं मालूम पड़ता। या कोई वीडियो, जैसे वेल्डी अंकल का पहले वीडियो चालू नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोलने के लिए हाथ ऊपर किया तो मालूम पड़ गया कि हाँ भाई अंकल बोलना चाहते हैं, वीडियो में कोई इश्यू है, फिर चालू हो गया वीडियो, तो अच्छा हुआ। और भी तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि अगर किसी को वीडियो ऑन करना है, सॉरी बात करनी है और वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार स्क्रीन को टच करेंगे तो आपके नीचे से अचानक मतलब वो आएंगे, कुछ आइकॉन्स आएंगे, उसके अंदर एक दिल के शेप का आइकॉन है जिसके नीचे लिया है रिएक्शन। रिएक्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा, सबसे पहले आता है रेज हैंड या हाथ उठाएं, तो उसको क्लिक करेंगे तो आपका हाथ ऊपर हो जाएगा, और हाथ ऊपर करते ही आपका जो विंडो है, जो मेरे पास विंडो है, वो भी सबसे ऊपर आ जाएगा अपने आप ही। तो मेरे को तुरंत दिख जाएगा, मुझे नीचे तक जाके देखना नहीं पड़ेगा कि कौन बोलना चाह रहा है। तो यदि जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं और अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो लोग रख सकते हैं। अन्यथा जो लोग पहले बोले हैं उनमें से कोई यदि कोई ऐसी चीज बोलना चाहते हैं कि भाई हम हमारे घर में ये प्रैक्टिस करते हैं, या हम हमारे घर को इस तरीके से मे बी पापा बेटों के साथ कैसे बैठते हैं, पापा पूरे परिवार के साथ कैसे बैठते हैं, मम्मियाँ 1-2 ही है यहाँ पर, तो मैं मम्मियों का नाम बार बार नहीं ले सकता हूँ, लेकिन क्या क्या ट्रिक आप अपनाते हैं कि आपका परिवार एकदम खुश रहता है। जैसे एलडी अंकल ने बोला कि भाई हम लोग फिक्स है कि भाई रात के डिनर पे आधा घंटा सब साथ में बैठना और उस समय मोबाइल भी साथ में नहीं रहना। तो ऐसे हर कोई कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, हर कोई चाहता है कि भाई मेरा परिवार अच्छे से रहे, सब साथ में घुल मिल के रहे, एकदम घर के अंदर बात करने में किसी को संकोच नहीं हो, किसी को अपने विचार रखने में कोई संकोच नहीं लगना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज है जो आप करते हैं, यदि कोई वो विचार रखना चाहे तो वो रखे, अन्यथा फिर अपन इसको मतलब समरी बनावे इसकी, आज की क्या चर्चा की समरी क्या रही है। माइक को अनम्यूट करके भी किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, वीडियो भले नहीं चालू करो, माइक को अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं। हाँ डैडी कुछ बोलना चाहते, डैडी आप बोलिए, पहले अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ कर दिया। अपन जो बुजुर्ग लोग हैं, एक कहावत है कि आप भला जग भला। अपन अगर अच्छे हैं तो वो बेटे अच्छे होंगे ही। सुधरना ज्यादा अपने को है, अपने को अपने अंदर बदलाव लाना है। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बदलाव अपने को ही लाना पड़ेगा, अपने खुद के अंदर ही। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जैसे व्यापार के अंदर हैं बच्चे, आज व्यापार मैनेज वो कर रहे हैं, अपन साइड में बैठे हैं, तो मेरा तो ये सिद्धांत है कि बच्चे आके मेरे को सलाह मांगते हैं, मैं सलाह दे देता हूँ ऐसा करो। वो कुछ काम कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, उनको बोलता है ऐसा नहीं ऐसा करो, मैं खाली सलाह देता हूँ, कभी उस पर जोर नहीं देता तुमको ये करना ही है करके। बच्चों को अपने हिसाब से काम करने देवे, उनको उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं करेगा, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। वो प्रेशर से बातें बिगड़ती है, बनती नहीं है। इसलिए सिर्फ सलाह देने में ऐसा करो तो अच्छा है। हमारे जो गुरुजी हैं वल्लभ कुल के द्वारकेश बाबा, उन्होंने भागवत में एक बात बोली थी आज से करीबन 15 साल पहले। उन्होंने बोला था कि समय ऐसा आ गया है कि पहले कहवानो, दूजी वक्त समझावानो और तीसरी वक्त में समझी जवानो कि हवे कहवा कोई फायदो नहीं। ये फार्मूला आप घर में अगर अपनाओगे तो घर में मतलब बहस झगड़े कुछ भी नहीं होगा। अपना काम है समझाना, बोलना, समझाना, नहीं तो खुद समझ आना, बस हो गया, इतनी से आप बोलने का फायदा नहीं है। और एक मैं आपको घर के अंदर जो माहौल कैसा होना चाहिए, मैं मेरे घर के बारे में बताता हूँ। बहुत मतलब ये कम से कम समझ लो 12 साल या 15 साल हो गए होंगे। मेरे घर पे जैसे में से गेस्ट आए, वो आया तो छोटी बहू जो अति उम्र वासे जल चाय वगैरह लेके आई। वो जब किचन में गई तो मर जिसमें वाला पोड़ियो क्या मैं ये संबंध को नहीं करो क्या। मैं वो बोली भाई तो मेरी छोटी बहू है,
मतलब आप समझोगे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। मैं आपको ये उदाहरण से ही बताना चाहता हूँ, बहू बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे बेटी रहती है वैसे ही बहू को रहने की पूरी छूट होनी चाहिए। जो बेटी तुम अपने घर में पहन सकती है, आज मेरी बेटी आती है इधर, तो क्या उसका ससुराल वाला कोई भी नहीं है सूरत के अंदर, है ना? जब वो बाहर जाके कुछ भी पहन सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं पहन सकती? मैं एक बार को और आपको किस्सा सुनाता हूँ मेरे घर का। हेम को और हेमा को दोनों को कहीं बाहर जाना था काम से, तो हेमा को बोली तू जल्दी तैयार हो जा, अपन जाते हैं करके। मेरे को तो लगा कि हेमा तो अच्छी वाली लग रही है। मैं भी क्या तैयार क्या होना था, अच्छी वाली लग रही है, क्यों क्या तैयार होना है? तो कहा नहीं कपड़े बदलने ना, साड़ी पहननी है। मेरे को क्यों साड़ी क्यों पहननी है, ड्रेस में अच्छी लग रही है ना। तो कहा नहीं लोग क्या कहेंगे। मैं एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब सास ससुर साथ में होंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और शायद पन्नालाल जी को याद नहीं होगा, उस टाइम मेरे को सबसे पहले मुलाकात पन्नालाल जी से हुई थी सिटी यूनियन बैंक के अंदर। हम लोग बैंक जा रहे थे, तो उस टाइम हेमा उनको ड्रेस में दिखी थी। तो माहौल घर का बनाना अपने हाथ के अंदर, अपने कैसा बनावा करके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद डैडी। ये बहुत ही मतलब खैर देखो, अपने घर का माहौल तो अपने को दिखता ही है, और हम तो ऐसा मानते हैं कि जो माहौल की छूट फादर से शुरुआत होती है, वो माहौल घर के अंदर मतलब 100% बेस्ट ही बेस्ट रहेगा। संजोग से आज यहाँ पे सारे फादर ही हैं, तो घर का माहौल का परिवर्तन करना अपन लोगों के ही हाथ में है। जितनी भी चीजें यहाँ पे आज बातें हुई है, अधिकांश चीजें तो लोगों के यहाँ पे ऑलरेडी पालन होता ही होगा। अगर नहीं होता है तो आपसे अपन इनमें से कोई भी एक चीज दो चीज शुरू कर सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अपन सब जितने भी लोग यहाँ पर है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इस कोई भी चीज के ऊपर अगर एक्स्ट्रा समझना हो तो उनसे डायरेक्टली फोन पे बात कर ले कि भाई ये चीज कैसे है। क्योंकि हो सकता है कई बार कई घरों में ऐसा हो कि नहीं यार, आज तक 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम कभी साथ में बैठ के खाना एक थाली में खाए नहीं, तो ये एकदम से कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सिर्फ एक मैं कल्पना कर रहा हूँ कि शायद किसी के मन में अगर संकोच वैसा कुछ हो, तो जिसने जो बात बोली है उनके साथ वो बात का थोड़ा विस्तार में चर्चा कर ले। किसी और को कोई और प्रैक्टिस के बारे में या कोई और चीज जो आप पालन करते आए हैं वैसा कुछ बोलना है? जयप्रकाश जी मालपानी का वीडियो ऑन हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें और बोलिए। बबलू काकू जी, मेरे को दक्ष दिख रहा है यहाँ पर। हाय। काकू जी वीडियो को क्लिक कीजिए, एक बार फोन को क्लिक कीजिए, नीचे अनम्यूट का बटन आ जाएगा। दक्ष तू कर देना बेटा, पापा अनम्यूट कर देना। काकू जी वीडियो को क्लिक करो, फोन के स्क्रीन को टच करो, नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे माइक का बटन आएगा। देखिए मैंने आपको बटन दिया है, एक बार यस कर दो, खाली अनम्यूट हो जाओगे। चलिए काकू जी कोई बात नहीं, मतलब आप ट्राई कीजिए, अगर हो जाएगा तो आपकी आवाज आ जाएगी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? चलो तो समराइज करते हैं। 1 घंटा और 8 मिनट हो गए हैं अपने को। दिनेश भाई ने मेरे को बोला था कि आधा आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि घर चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो जाए। वो कहते हैं कि घर जब वापस पहुंचते हैं तो घर में ऐसा लगना चाहिए कि यार ये जगह है जहाँ पे मुझे रेस्ट करनी है, जहाँ मुझे आराम करना है। शारीरिक क्या बोलते हैं, रेस्ट, मानसिक रेस्ट, हर तरीके की रेस्ट घर पे होनी चाहिए। तो घर का माहौल ऐसा रहे कि आदमी घर में आके एंजॉय करे, घर में आके खुश रहे, तो ये पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने को आज ये चर्चा करी, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए, बहुत सारी चीजें आई। मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो मैं नोट कर पाया हूँ वो बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहली शुरुआत होती है कि बच्चों के परवरिश से ही अपने को ये स्टार्ट करना है कि भाई आज घर में सबके छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो वहीं से अपन टोटली अगर इसको शुरू कर दे कि माहौल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ऐसा इंग्लिश में कहावत है कि मंकी सी मंकी डू,
कि हमारी ये जो पूर्वज है वो बंदर थे, और बंदरों का एक सिस्टम होता है कि वो जो देखते हैं सिर्फ वो ही करते हैं। तो ये जो हम अगर बात भी करेंगे तो ये हम लोगों को घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे जो देखेंगे वैसा ही वो करना शुरू करेंगे। फिर दूसरी पॉइंट आया कि लेडीज पीयर में घर की बातें न करें, ये समझें। बाबूजी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए कि अब ये परिवार अपना पहला परिवार है, तो यहाँ की बात यहीं रहे। बहू बेटी तो सभी लोगों ने कॉमनली कहा, और बैठ के समझाना, लेट गो इम्पोर्टेंट होता है। पुराने रीति रिवाज जो है उनका फॉलो होना। ये बहुत अच्छी पॉइंट आई थी कि हमारी पुरानी पीढ़ियां क्या थी, कैसे थी। और बाबूजी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि भाई बैठ के व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें शायद घर में बैठ के चर्चा ही होनी चाहिए, तो ही समझ में आएगा लोगों को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा वो घर में भी देखते हैं और बाहर की दुनिया में भी देखते हैं। तो बाहर से ज्यादा ग्रहण करते हैं, घर से कम ग्रहण करते हैं। तो ये सब अपन अगर डेली सिटिंग्स में ये करते हैं, फिर जो लोगों प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसके अंदर जो लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि कौन क्या करता है, तो उसमें जो आए कि भाई घर में वाद विवाद कुछ भी होता है, मतभेद होता है, मनभेद नहीं हो, इसके लिए जैसे ही माहौल शांत होता है कि तो एक दूसरे को सॉरी बोल देना, घर में पारदर्शिता रखना, माहौल घर का जितना हो सके उतना खुला रहना चाहिए, सबको बोलने की छूट होनी चाहिए, बोलते वक्त हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए। हो सके तो पारिवारिक चर्चा के समय मोबाइल को सब साइड में रख दे, आधा घंटा अगर मोबाइल छोड़ दिया व्यापार के बाद, तो ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली जिससे अपना कुछ बिगड़ जाएगा। ये अच्छी बात थी कि पॉसिबल हो तो घर के अंदर कमर्शियल टॉक्स न करें। मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट एक डिविएट करूंगा। व्यापारिक बात नहीं हो लेकिन आर्थिक बात हो। मतलब हम दुकान में क्या चल रहा है उसकी चर्चा भले ही न करें, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा, जैसे हम छोटे बच्चों को संस्कार शिविर में सिखाते हैं कि नीड और वांट क्या है, क्या आपकी जरूरत है और क्या आपकी इच्छा है, इसके बीच का फर्क बच्चों को समझाया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चर्चाएं होनी चाहिए कि भाई कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए क्या, मतलब वो छोटी छोटी चीजें, वो सब चीजें होनी चाहिए, व्यापारिक बात नहीं होवे। फिर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बालकिशन अंकल ने बोला कि थोड़ा टाइम अपने को देना चाहिए एडजस्ट करने के लिए। जो भी नया सदस्य परिवार में जुड़ता है या होता है तो उसको भी समय लगेगा, और उसको समझाना चाहिए कि भाई तुम्हें भी सबको समय देना होगा, सब तुमको समझे तुम सबको समझो उस हिसाब से। और बाकी तो जो पॉइंट्स थे वो अभी काफी सब लोगों ने बताए, सब लोगों ने सुने, मैं इतने नोट कर पाया हूँ। तो कोशिश रहेगी कि इस हिसाब से हम लोग इस हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाएं, और अपने परिवार को अपने मतलब बोलते हैं कि घर को मकान नहीं, घर को घर बनाएं, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी वर्किंग करें। मकान तो अपन ने खरीद सकते हैं लेकिन घर बनाया जाता है, तो वैसा माहौल अपन क्रिएट करें। इसके साथ अब जो है, अब वापस वो जो डेली की प्रथा होती है कि अब सब अपने माइक अनम्यूट कर ले हुए, जिसको जो बोलना है, जो चर्चा करनी है वो करे। और दिनेश अंकल का एक बार वापस धन्यवाद, कमल अंकल अरे का धन्यवाद कि ये टॉपिक लेके आए। ऐसे ही टॉपिक्स सभी लोगों से आमंत्रित है, दिनेश अंकल को भेज दीजिए, और हर हफ्ते एक टॉपिक लेंगे, ताकि कोई ना कोई एक स्टेप भी अगर सुधार की तरफ जाता है, सुधार की तरफ, तो उससे अपन सबका अच्छा ही होता है, समाज अच्छा होता है, परिवार संपन्न होता है, परिवार अच्छा होता है, समाज अपने आप अच्छा हो जाता है। धन्यवाद। जय अमित महेश। अमित तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रॉपर हम लोगों को मैनेज और हमको गाइड करने के लिए। और जैसे भी कोई टॉपिक आता है तेरे को होस्ट करना ही है प्रॉपर। हम लोग बरोबर उसमें सीखते भी बहुत कुछ है और समझते भी बहुत कुछ है। अभी सत्यनारायण जी बोले कि हम मूर्ख है, मूर्ख नहीं है अपन, ये एज में सीख रहे हैं। अपने को कहाँ ये सब चलाना आते थे, अपन धीरे धीरे सीख ही रहे हैं ना। तो अपन ये अभी भी सीखने की अपने में वो है, मतलब जो जोश है, जज्बा है, तभी तो सीख रहे हैं। नहीं तो क्या है, साइड में इतने लोग बैठे अपन भी बैठ जाते। तो ये तो बहुत अच्छा है। और अमित की गाइडलाइन में हम अच्छी तरह सीख रहे हैं। मेरे को भी ये नहीं चलाना आता था जूम मीटिंग, अमित उस दिन समझाया कि इसको टिक करो, अमित हाथ प्रेस करो, अमित ये करो, थैंक्स, तो अब समझ में आया। बोलो अमित ना थैंक्स धन्यवाद दे है। दे, 10 मिनट बंतर करो बस। अमित ना हाँ थैंक्स दे दे। अमित धन्यवाद तेरा। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रमोद एक भैया कुछ बोलना चाहते हैं? प्रमोद जी बिछानी ने हाथ उठाया है। बोल प्रमोद भैया प्रमोद अनम्यूट। यार।
प्रमोद भैया अनम्यूट करने के लिए एक बार स्क्रीन को टच करके नीचे माइक को अनम्यूट कर दीजिए ना। आपका हाथ ऊपर है, अगर बोलने के लिए उठाया है तो बोलिए। साथ में वीडियो भी चालू करने को बोलो। वीडियो में हो सकता है, देखो अंकल, कभी मतलब आदमी किस माहौल में रहता है, कई बार हम ऐसा समझते हैं कि डिफिकल्ट होता है कई बार। जैसे वही दिनेश अंकल ने बोला, अब अरे ये अपने कमल भैया ने बोला कि वो तो टी शर्ट पहन के आए, हम तो बनियानों में थे, तो वीडियो ऑन करना नहीं होता जमता। अरे ये तो सब घर ही बात है, जब माहौल दिन में बढ़िया चल रही है। चलो अभी ओपन मंच रखते हैं। हाँ चलिए, मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक महेश यू, थैंक वापस। यू, थैंक यू, थैंक यू, जय महेश। अमित ने बोला था एक एक को बुलाओ, तो एक एक को बुलाना अमित- नेक्स्ट संडे, ये ध्यान रखना। अमित अमित ने मैं बोला था एक चीज को- जैसे एक मैं बोलना चाहता हूँ। एक बोला आपने कि दिनेश जी ने बोला कि नई चीज सीखने को मिलती है। अमित ने जो बताया ना कि वो स्टार पिन करना, मैसेज चला गया। तिरचनगोड तिरचनदूर न तिरचनदूर है न तिरचनगुड़ है। हाँ, एक पॉइंट बराबर है, ध्यान में रह गया। एक बार वापिस हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैसेज, लेकिन ये इसके लिए जूम से सब बाहर निकल जाएंगे। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप लोग बाद में ये मीटिंग खत्म होते ही तुरंत उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी मैसेज को, व्हाट्सएप के मैसेज को अगर आप दबा के रखते हैं तो मैसेज सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई मैसेज भेजा और आप उस मैसेज को दबा के रखते हैं 1 सेकंड के लिए, तो वो मैसेज सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मोबाइल के राइट हैंड साइड पे ऊपर 3 डॉट दिखती है अपने को, कहीं पे 3 लाइन होती है, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे मैसेज के लिए इस मैसेज से क्या क्या करना है उसके आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन है स्टार करके। तो आप जैसे ही वो मैसेज स्टार करेंगे, नीचे से एक तारे जैसी चीज नीचे से ऊपर जाएगी कि ये मैसेज स्टार हो गया। अब उसके बाद आपको इस मैसेज को कभी भी ढूंढना हो, व्हाट्सएप खोलिए, नॉर्मल में वापस वो 3 डॉट को क्लिक कीजिए तो लिखा हुआ आएगा स्टार करे हुए मैसेज, इंग्लिश में आएगा स्टार्ड मैसेजेस। उसको जब क्लिक करेंगे तो जितने मैसेजेस को आपने स्टार किया है वो सारे मैसेजेस दिख जाएंगे। तो ये आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज, वापस मैं दोहरा रहा हूँ, जैसे आपका घर का लोकेशन, ऑफिस की लोकेशन, कोई बैंक डिटेल्स, कोई भी अकाउंट इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज जो बार बार जरूरत लगती है, उसको हम स्टार करके रख सकते हैं ताकि वो एक झटके में अपने को मिल जाए। तो ये जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद सभी लोग, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो एक बार प्रैक्टिस कर ले इसको। जयप्रकाश जी अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए, अब बोल अनम्यूट हो सकते गए। हैं। हाँ काकू जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं बस ठीक है, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, मैं सुन रहा था बस। जय श्री कृष्ण। चलो ठीक ठीक ठीक। तो बोल दो। मैंने लिख दिया, मेरे विचार लिख दिए। बोलो भाई जी, कुछ बोलो। जेपी सर। अरे मैं मेरा विचार लिख दिया है। क्या में लिख दिया विचार। क्या मैं लिखा? ये व्हाट्सएप किया, ये इमेज किया ना, ये मैं भेजियो में। लेकिन मोबाइल, अरे मनोज भाई थोड़ी बोलना भाई। अरे मालपाणी जी थारा जितो बोल रहा कहना भी नहीं आवे, बोलो तो फटाफट बोलो, कोई टेंशन नहीं है, मेरे सुन ले सा बोलो। हूँ चाय मत बोली सुबह। चाय मत दे, 4 जना सुन सो यार, मैं इतने 12 जना भी जाऊं। चाय पे सबने को सुनाई देवे, अभी सबने मिल से कुछ लोगों ने वास्ते सुन बता दो कि चाय पर तो थारा 10 जना ही रहसे है, बाकी लोगों ने को मिले ना सिर्फ 4। अरे म्याड़े देखो है वो 4 जनों वास्ते है, घणों वास्ते है भी मालपाणी की लिखी हुई को सुन लो। बाकी लोगों ने भी समर्पण और त्याग से ही स्वस्थ परिवार है, मालपाणी जी लिखी हुई है। समर्पण और त्याग से ही स्वस्थ परिवार है। लिख गए क्या? हाँ। और सुख शांति है, सुख शांति है नहीं है। अरे मैं लिखियो नहीं कि आदमी रो समर्पण और त्याग रहे तो ही स्वस्थ परिवार है एकदम। मालपाणी जी त्याग की चीजों त्याग करना पड़ा है, वो तो बताओ त्याग की करा। त्याग जो को दुनू के आपको चाहे मत करना पड़े जो कोई। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो चाय पर आओ। कोई नहीं बोल रहा।
तो मतलब उनकी देनी चाहिए टीकू तो बनाने बोलियो भावी जयंती आ रही है कड़क चाय पापा तेरे से बहुत दिमाग खुल गया। स्ट्रॉन्ग और सब आनंद है। अरे एक एक थोड़ा लाओ, 25 एक जना होना कम से कम भाई साहब। आरती जना का कितना लाओ। होगा कमल आज आरती का 15 कितना होगा आज 15 जना था, 25 एक जना होना। संडे ना 25 जना होना चाहिए। हाँ तो थोड़ी बात करने में मजो आवे। हाँ संडे ना होना चाहिए 25 जना, सही बात है। शॉर्टकट में बात कमल करनी लेडीज पड़े। पार्टिसिपेशन ज्यादा हाँ। होना चाहिए एड़ा विषय 25 रहे ना जना होना चाहिए। एड़ा विषय संडे रहे ना तो लेडीज ना करो पार्टिसिपेशन ज्यादा होना अपने साढ़े भाइयों में लिखना एक बार, संडे ना तो जुड़ो। हाँ साढ़े भाई हूँ तो लिखो, हूँ तो मैं बीजू लिखो थे टिक साढ़े को करो नहीं बीजो मैंने। को क्यों ना ना टिक कर देगा, टिक भाइयों में टिक करो। कर देसा। हाँ तो ठीक है। हाँ। ग्रुप में को करा, जैसलमेर ग्रुप में को करा, ना भाइयों में जैसलमेर करसा। ग्रुप में लिखा ही वो नहीं। मैं हाँ। कभी जैसलमेर ग्रुप में, जैसलमेर ग्रुप में वो कोई मैसेज को नहीं लिखा कभी को नहीं। देख लो कितना साल हो गया डालो ही को थे डालो को नहीं, लेकिन कह रहे थ्रू डलवा दो। एलडी एलडी कोई नहीं बोले तो लोग नहीं देखो बोले तो मालिक, कहने जाओ मालिक मैं नहीं, मैं आप मत विश्वास कराई क्या बीजे मत करो नहीं करो, मोना माँ में तो पूरा विश्वास है। टिकाई दो तो टिकाई दो। तो वजह क्या डालू? नहीं बस नहीं डालना, नहीं डालना। अरे हाँ। सूतक में भी रोनितन भाई साहब ने प्रेसिडेंट बना दिया था जैसलमेर। अच्छा बताइए। अरे वो सूतक वूतक भाई साहब, कानून कायदा खूंटी मत टंग दी कोई भी जरूरत हुई नहीं। मैडम कानून कायदा खूंटी मत टंग करके सब काम कर ले सब जना। बात दूरी लगे पर सही है। कानून कायदा कोई कौम को जब बस जरूरत पड़े थे। ग्रेट ग्रेट कमल बाबू ग्रेट। अरे कमल भाई गलत कदे करे तो थे समझो कौन ही कमल भाई ना ग्रेट बोलो ग्रेट। अरे ग्रेट की थे मन कमल 3 भाई मैं साल कोशिश कर रहा था, कमल समझने भाई की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोग ट्राई कर रहा हूँ। शांति रखो, कमल भाई ना समझो थे 3 साल बाद समझ सो। अरे बात खत्म हो जाओ। अरे एलडी बाबू। हाँ अरे कमल बाबू ना अध्यक्ष बनाना है मैं बना दो बना तो थोड़ा सपोर्ट हुआ तो बनाओ मुझे बना दो बिल्कुल 100%। कमल बाबू अध्यक्ष लारे टीम होनी नहीं मांगोटे नवल क्या हो की के पन्नालाल। हाँ पन्नालाल हमारा प्रेसिडेंट एलडी भाई है। कमल फाइनल तो बोलियो नहीं है ना एलडी कैसा कागर पहले प्रेसिडेंट बन सारा केड़ी बात कर रहे। अरे तो वो आपस में थे कर लो नहीं हमें के अध्यक्ष एलडी भाई बने के थे सेक्रेटरी थे बनो ना मोर पारिवारिक में और कोनी मोर एक चीज घणी मारा विचार रखा कमल भाई ना अध्यक्ष बनावनो है की अरे अरे डन 100% डन। ए आना 27 तारीख आना भी यहाँ से 15 यदि कमल अध्यक्ष बने ना, वो 10 साल से आयो कोनी कमल पन्नालाल। हाँ कमल यदि अध्यक्ष बने होना, पिछले 8-10 साल से महेश मित्र मंडल आयो कोनी, हुए तो जरूर आऊं यदि ये रेडी हुए तो आवा। भाई साहब अध्यक्ष बनाओ सेक्रेटरी बनाओ अगर प्रेसिडेंट बन जाओ तो मने बोला हूं आई इसलिए हुई कोनी आओ। अध्यक्ष बनाए दो सेक्रेटरी दे बन जाओ। ना 2 सीटर नहीं होना, पर प्रेसिडेंट बनाए लो, एलडी भाई ने बनाए लो। हाँ तो एलडी भाई प्रेसिडेंट में थे, सेक्रेटरी बनना एलडी भाई नहीं सेक्रेटरी बनो तो एलडी भाई बने। मैं ग्रुपिज्म में विश्वास को करा पन्नालाल ब्रॉड माइंड रखो। अरे ब्रॉड माइंड में तो है ना, आप बोलो ये एक बार आए तो ये मैं रो नहीं ये मैं ग्रुपिज्म नहीं होना, मैं हमेशा ग्रुपिज्म में अप्रोच में हूं। अरे भाई ग्रुपिजन मत करो, ये में आओ कमेटी में आओ नहीं एक अरे बाहर थे बोलो, एक कमेटी में आए बोलो नहीं। हाँ कमेटी में आए एलडी भाई आए रे चाहे रे टेबल में थे बोलो कि हूं ना आवणो है और हमें बोले एलडी आवणो है। अरे नहीं देखो एलडी भाई आपकी जगह है, एलडी भाई ना आउन दो, एलडी भाई अध्यक्ष के हिसाब से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बढ़िया बात है। एलडी भाई आप यार वास्ते रेस्पेक्टेड पर्सन है और अध्यक्ष रो पद वो ना दे तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने हाँ बोलो वैसे प्रेसिडेंट जाओ मैंने सब लोग बोलिया जो बहुत बढ़िया है और वो मैं हूँ प्रेसिडेंट जाओ मैदान में आओ भाई साहब में
हाँ। तो लेकिन कमल व्यवस्थित मैं वो करो क्या है कमल भाऊ रे बचे रूल रेगुलेशन एलडी भाई ध्यान रखे बचे वो आदमी आए तो आपके अनुसार चलते देश होना के बिहाड़ी हूँ अध्यक्ष छोड़ो वो बचे थोड़ो थानो सुननो पड़से बिल्कुल 100%। हाँ तो बोले कि जो एलडी राइट भाई चीज है वो सुनना रेडिया। हाँ तो कमल भाई कहे कि यार तू कमल यहाँ कर ले वो बचे कमल करे कोनी वो बचे वो नहीं थानो करावनो सब भी नहीं चाहिए ना। हाँ वो सब खुला इवन शेर न बांध के मत रखे ना 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 बिल्कुल। हाँ, ये बोलो पंजरे में बैठ जाता हो को बैठे पंजरे में बैठे डाल को मनोज जी सेठ झपटो मारे तो तकलीफ भी है डाल दिया। तो एक बार झपटो मारन तो दो यार खुलो एक बार खोलो तो दो हाँ ध्यान बांध के रखे रखे होता साल सु लाओ लाओ कमेटी चेंज करो बढ़िया एक एक पन्नालाल सुनाई बोला है पिछले संडे नवल भाई बोलियो पिछले मेघराज ने बोलियो पिछले बोला है मेघराज पन्ना वो नवल भाई बोलियो मित्र मंडल ना मजबूत बनावनो है तो मना एलडुआ ने पूछ नवल भाई याद आया उन्होंने पूछा कि मित्र मंडल कमजोर कई जगह है कोई कमजोरी बताओ तो सही तो मैं मजबूती के बारे में सोचता हूँ कमजोर नवल भाई बोले फेविकॉल लगाओ फेविकॉल लगाओ नहीं देखो सोचने वाली बात है नवल भाई कहे हो कि मित्र मंडल को मजबूत बनाना है तो नवल भाई ने पूछना तो आज आया उन्होंने पूछा है भाई कमजोरी थानू उनकी नजर आई है हाँ बिल्कुल पॉइंट पूछ सके वो पूछ सका नहीं हाँ। वही आज आया आज पूछ रहा तो कि थाना की कमजोरी नजर आई है तो मन बताओ मैं देखो सही की कमजोरी कौन कमजोर है थाना मालूम है कई बार केस बोलनी है तो वो नवल भाई का ने पुक जा ऐसा नहीं बात हाँ बस मैं पहुंच अरे कमल पन्नालाल नवल भाई ने पूछे की कमजोर है। मजबूत करो थोड़ा थिंक पॉजिटिव यार फोन कर बोल सो या हमारे मन में की बात है वाह यार या एलडी भाई हमारे मन में की बात है खुलासो करे दो चीज या तो कमजोरी बताओ या मन की बात खुलासो करे। हाँ बिल्कुल दारी बात सही है जहाँ तक मेरा ख्याल है बीच में 2-3 पॉइंट लाया था ना वो मैं मित्र मंडल वो ना सहयोग कौन कियो उहे हाँ, सासु बोलिया है जो सामाजिक परिवर्तन ना पॉइंट था जो समाज रे वास्ते था वो कमल भाई ना ध्यान है सब जो सामाजिक परिवर्तन ना था और समाज रे वास्ते था नॉट पर्सनल को नहीं था वो तो भाई साहब हुए मैं भी गया था मित्र अरे मंडल नवल कमल भाई सु अलग सु मीटिंग होती थी नवल भाई री हाँ तो उहे हिसाब से नवल हो सके उहे हिसाब से नवल कयो हुए तो भाई उहे में भी देख 100% कोई चीज लागू को हुए 10% भी सुधर जावे तो भी समाज रास्ते बढ़िया है वो आप मोरे कमल बाबू भी ये चाहे मते चर्चा जरूर करता था बहुत बढ़िया यारो ओ ना ना तो नवल भाई आवता करता आजकल नवल भाई ना मैं थोड़ा वो है गया नवल भाई के था अरे बुलावता था कभी फार्म हाउस बुलाया कभी केस बुलाया वाली जगह होता था हाँ तो मैं भी रखा अगले संडे ना चालू करा पाछी अरे वो टेबल ठंडो पड़ गयो પછી टेबल ठंडो पड़ियो પછી की कोने હવે टेबल ना तो गरम राखो वो ना ठंडो मत करो टेबल ठंडो कर दियो भाई मेरे हिसाब से बीजो नहीं होना चाहिए फिर भी एक बार बात कर सो और की ठेस है हाँ पूछ लो नवल भाई ने पूछा थोड़ी घणी लचीला पर लगना चाहिए हो सके यो भी वे 10 तारीख ना छुट्टी है बड़ी कोई पॉइंट लाओ मीटिंग कर लो हाँ बिल्कुल 10 तारीख ना छुट्टी है 10 ना केड़ी छुट्टी है महावीर जयंती है अच्छा मार्केट बंद रहे बराबर है ओपन रखो कोई भाषणबाजी नहीं है वो मैं 1 घंटो ही रख सो ओपन टॉप हाँ हाँ सही है चलो और मनोज भाई मजा है नहीं हाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छा विके यस सर और हाउ आर यू एकदम जोरदार यार तो पुरानी बिल्डिंग आयो वो छो पुरानी बिल्डिंग आई गयो अच्छा पुरानी बिल्डिंग पुग गयो तो भाई साहब मूवमेंट रो टाइम नहीं देखी लास्ट टाइम भी पुग गयो तो हाँ अच्छा ये वर्किंग डे में झूमरी जो है हो रही है बनता वर्किंग डे में कितना जना जुड़े 4-5
अच्छा 4-5 है वर्किंग डेज में। संडे ना मत हाँ वो मैं वो दिन भी कहो तो संडे रखा है बढ़िया। संडे मत हाँ कोई टॉपिक ले आ कोई टॉपिक ले आओ। हाँ सही बात है। मनोज चुप मत रहे, बोल 5 मिनट है, लास्ट 2 मिनट है। नहीं मैं बोल रही है मेरे चुप रहे, मेरी बात चल रही है मालूम नहीं है। मैडम 2 मिनट बोल दो, ओपन मंच है 2 मिनट। आज जिसको क्या को आयो तू ताश खेलते हो एक्चुअली ताश को नहीं, सही बात बोलो तो ना दिमाग से निकल जाओ, भूले ही रहा। वो एक भी तो है सही ना एक कि एक चार मिनट लाओ। सुनो कमल 4-4:30 बजे संडे नो पाछो ये ना जैसलमेर ग्रुप में मैसेज डाल। आज डालियो है नहीं, आज डालियो को नहीं, आज डालियो है ना ले को डालियो। अरे चार- वो भी है ना जुड़ियो ना, वो पाची पुरानी हुए में जाए दिनेश सारा चैट में जाए जुड़ियो। भाई साहब तो काले लिंक भी मिली कोनी। अरे भाई साहब काले भी डालियो तो आज भी डालियो। आज तक मैसेज दब जावे, पहले मत डालो। पहले 4 मतलब भाई साहब 4:30 मारे बजे हमें डालो मैसेज, क्या है ऊंचे जवेरो नहीं तो लोग पढ़ेगो नहीं। पहले डालो लेकिन 4 बजे बड़े डाल दो एक बार। हाँ नहीं, 4 नहीं, बजे डालो तो क्या लिंक भी हाथों हाथ मिल जावे। भाई साहब 4:30 बजे वापस हुए माथे क्लिक करके डालियो, देखो जैसलमेर ग्रुप में ही ना। अरे यार मैंने तो बहुत किया यार दिनेश हणा मैं जोयो પછી હું ત્યારે अरे भाई ચેટ साहब માં ગયો और वो जुड़ियो आ। थे एक बार जैसलमेर ग्रुप खोलिया पचे थे चेक किया मैं 4:30 बजे यह लिखियो बैटरी लो। मीटिंग लिखियो चालू है हो गई लिंक है। रे साथ डाल। चलो और आज रो दो हाँ लिंक करे साथे 4 4:30 4:15 एक डाल दो जैसलमेर ग्रुप में। ठीक है भाई साहब अगला हमें सब्जेक्ट की लेना जिको एक बार देखो विचार कर सब्जेक्ट बताओ की लेना। दिनेश सब्जेक्ट हाँ। तो है पारिवारिक की बात करो आप। बाकी हाँ, हाँ, सामाजिक लेवल में तो देखो यहाँ मंचों में कहीं काम कौन हुआ है। ना पारिवारिक की जो आज बात करी ना बढ़िया बात है कि भाई हाँ, घरे हाँ। है जो मैं बोलियो कि भाई मेरा घरे आधो घंटो तो मोबाइल बंद रहे है सबरा। सही बात है, बढ़िया एकदम। यहाँ है और वो में 80% सक्सेस हो। ना सही है। मैं भी भाई साहब है नी हफ्ते में ना सब जने है ना एक बार या 2 बार कोई गेम ताश हो गयो कहीं हो गयो पूरा परिवार बैठ के मैं खेला। तो दिनेश वो जो छोटोड़ी हरसूरी बहू आई ना हाँ वो है ना साल भर में वो मेरी दादी फोन करे कि तू मनो भूली नहीं। अच्छा वेरी गुड बहुत मतलब बढ़िया वो फोन बात है। करे ए आप भी बोले कि दादी मैं इतनी बात थोड़ी कर सकता हूँ रोज आपसे। सही बात है एकदम। तो वो वाली बात है, तो पारिवारिक बातों में ठीक है वो में थोड़ो इम्प्रूव हो से लोगों रे कुछ सीखना भी मिले अपनो भी सीखना मिले। सही बात है। कुछ बात सुनने बाद में अपने लगे कि अपने घरे लागू करनी चाहिए या आपो मत लागू करनी चाहिए खुद मत है। सही बात है वो तो। जो हूँ घरे मारे घरे है ना कोशिश है कि जोर से बोलनो नहीं। बरोबर कोशिश है हाँ उहे में जैसे मतलब ना 30-40% सक्सेस है। जो पहले म्याली ज आवाज थी जाती हाँ लेकिन हमें मनो बोलते आवे क्या न कैसे के जोर से क्या बोलिया सही बात तो हूँ पाछो धीरे हूँ तो मतलब ना तो हाँ 30% उहे में भी सक्सेस है। सही है। बाकी मनोज बोलियो जिको मनोज संगीता और मनोज को बोलिया जिको भी ठीक बुआरी ना बच्ची एकदम